हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज के वीडियो में हम क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का वन शॉट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप पहले वन शॉट वीडियो देखेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखी थी एंड साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखे थे। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर में आया है वही आएगा। जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले आप वो वीडियो देखें एंड देन ये वाली वीडियो देखेंगे। इसमें हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एंड देन पीवाईक्यूज देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट या फिर सेल्फ कंट्रोल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर आपको खुद को मैनेज करना है तो तीन चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स आप पॉजिटिवली सोचें। देन रिजल्ट ओरिएंटेशन मीन्स आपको पता है कि आपका गोल क्या है, उसे कैसे अचीव करना है। देन सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आप खुद को अच्छे से जानते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड आप अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। देन ऑप्टिमिज्म, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सो ऑप्टिमिज्म एक मेंटल एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव एंड डिज़ायरेबल आउटकम्स मिलते हैं एंड इससे रिफ्लेक्ट होता है कि हम एक होपफुल पर्सन है। मीन्स हम ये सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड हेलेन केलर ने एक कोट दिया था ऑप्टिमिज्म का, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। सो ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है तो आपको इसे लर्न करना है। ये हेलेन केलर ने दिया था ये कोट। देन मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो टाइप्स का होता है। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो ऐसा मोटिवेशन जो हमें इंटरनली खुद से आता है। मीन्स ऐसी चीज़ें करते हैं हम जिन्हें हमें खुद इंटरेस्ट है। मीन्स किसी और को हमें कहना नहीं पड़ रहा है कि आप ये काम करिए, बट हमारा इंटरेस्ट है उस काम में, इसलिए हम उस काम को करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपने मन से करते हैं एंड अपनी खुशी के लिए करते हैं, किसी रिवॉर्ड या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं करते हैं। तो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो एक्सटर्नल फैक्टर से आता है, मींस किसी रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं काम या फिर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से हमें वो काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए तब हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लर्न करने हैं। आप अपना डे मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करें, जो भी पढ़ें सुने वो सब पॉजिटिव होना चाहिए। देन प्रोएक्टिव रहें, मीन्स आप पहले से डिसाइड कर लें कि कल मेरे दिन की शुरुआत किस तरह से होगी, मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ, एंड ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी डिसाइड कर लेनी चाहिए, तब आप प्रोएक्टिव रहते हैं। देन फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स, मीन्स आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें एंड अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें। देन स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्ट्रेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम अपसेट फील करते हैं, परेशान हो जाते हैं एंड होपलेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो कुछ वेज होते हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ वेज गिवन है एंड ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। सो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं। आपको पॉजिटिव रहना है किसी भी सिचुएशन में एंड एक एकम्प्लिशमेंट शीट मेंटेन करनी है, कोई भी स्मॉल अचीवमेंट भी है वो भी उसमें मेंशन करनी है। प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में नहीं रहना है, पास्ट का नहीं सोचना है, सिर्फ पास्ट से सीखना है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करनी है, मेडिटेशन एंड योगा करना है। सो ये कुछ वेज हैं जिनकी हेल्प से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं।
गोल सेटिंग के लिए एक्रोनिम है स्मार्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। सो एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मीन्स जो भी गोल आप सेट करें आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट गोल क्या है। देन मेजरेबल, मीन्स आप मेजर कर पा रहे हैं कि गोल किस तरह से अचीव किया जाएगा, मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि गोल अचीव हो गया है या फिर नहीं, मीन्स वो मेजरेबल होना चाहिए। देन एक्शन ओरिएंटेड, मीन्स आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप गोल को अचीव कर पाएंगे। देन रियलिस्टिक, मीन्स आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, आप उसे अचीव कर पाएँ इतना होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग। देन टाइमली, मीन्स एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप उस गोल को अचीव करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप कंप्लीटली खुद को समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। देन अगर आपको किसी की भी पर्सनालिटी को समझना है तो वहाँ पर 5 फैक्टर्स होते हैं एंड ये 5 फैक्टर्स 5 फैक्टर मॉडल में गिवन है एंड इन्हें हम बिग 5 फैक्टर्स भी कहते हैं। सो दीज आर ओपननेस, मीन्स आप कितने ओपन माइंडेड हैं, कितनी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपननेस। देन कॉन्शियसनेस, मीन्स आप कितने कॉन्शियस हैं कि आपको कब क्या करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। देन एक्स्ट्रावर्जन, मीन्स आप सोशलाइज करना कितना पसंद करते हैं, आप दूसरी जगह जाना, दूसरे लोगों से मिलना कितना पसंद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रावर्जन। देन एग्रीएबलनेस, मीन्स आप दूसरों की भी सुनते हैं, समझते हैं दूसरों की फीलिंग्स को, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीएबलनेस। देन न्यूरोटिसिज्म, ये ऐसी ट्रेट है जहाँ पर आप एंग्जाइटी में रहते हैं, दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते हैं एंड हो सकता है कि आप नेगेटिव फीलिंग्स भी रखते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोटिसिज्म। देन कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, बिकॉज यहाँ से एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो मैंने यहाँ पर सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के मेन पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं सो दैट आपको एक क्विक समरी मिल जाए। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लस्टर ए सस्पिशियस। यहाँ पर सबसे पहला टाइप है पैरानॉइड, मीन्स जब आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, फिर वो आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। देन शिज़ॉइड, मीन्स जब आप इमोशनली कोल्ड होते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं एंड अकेले रहना चाहते हैं। देन शिज़ोटाइपल, मीन्स जब आपको ये लगता है कि आप दूसरे लोगों को अपने थॉट से इंस्पायर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शिज़ोटाइपल। देन क्लस्टर बी इमोशनल एंड इम्पल्सिव, मीन्स यहाँ पर आप कोई भी एक्शन करेंगे वो एकदम से कर देंगे बिना सोचे समझे एंड आप सेंसिटिव होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला टाइप है एंटी सोशल, मीन्स जैसा नेम से पता लग रहा है कि आप सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, ओबे नहीं करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं सोशल रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस का। देन बॉर्डरलाइन, मीन्स जब आप खुद को कम समझते हैं दूसरों से, आप खुद की अहमियत को नहीं जानते हैं एंड आपको कॉन्स्टेंटली फियर लगा रहता है कि बाकी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं एंड जनरली यहाँ पर सुसाइडल थ्रेट्स भी देखे जाते हैं। देन हिस्ट्रियोनिक, मीन्स जब आप ओवर ड्रामेटिक होके बाकी लोगों की अटेंशन गेन करना चाहते हैं तब आप हिस्ट्रियोनिक होते हैं। देन नार्सिस्टिक, मीन्स जब आपको लगता है कि आप दूसरों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू नहीं देते हैं एंड खुद को दूसरों से ज़्यादा समझते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नार्सिस्टिक। देन क्लस्टर सी एंशियस, मीन्स जहाँ पर आपको एंग्जाइटी हो जाती है। सो फर्स्ट टाइप इज़ अवॉइडेंट, मीन्स जब आप दूसरों से मिलना अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको दूसरों से मिलने से एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, इसलिए आप दूसरों से नहीं मिलना चाहते, अवॉइड करते हैं। देन डिपेंडेंट, मीन्स जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है एंड आप दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी डिसीजन है आप दूसरों पर छोड़ देते हैं
कि वही हमारा डिसीजन लें, एंड आप खुद अपना डिसीजन नहीं लेते, आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मीन्स एक ऐसा डिसऑर्डर जहाँ पर आपको हर चीज़ परफेक्शन के साथ चाहिए, एक ऑर्डर्ड वे में चाहिए, तब वो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एंड यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हुआ, परफेक्शन के साथ कोई चीज़ नहीं हुई, तो आप इरिटेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर परफेक्शन नहीं है। देन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। आप दूसरों से बात करिए, अपने फैमिली फ्रेंड से बात करिए, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हॉबीज़ होनी चाहिए आपकी, एंड आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन है आप पॉजिटिव रहिए। So now proceeding to previous year questions. क्वेश्चन 1, जब एक इंडिविजुअल अपना काम बिना किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड के करता है तो उसे कौन सा मोटिवेशन कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रिगार्डिंग है, एंड हमने अभी अभी सारे डिसऑर्डर्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है एक ऐसा डिसऑर्डर जहाँ पर सेल्फ वर्थ की कमी होती है, एंड हमें ऐसा लगता है कि हम एम्प्टी हैं, एंड कॉन्स्टेंटली हमें ये लगा रहता है कि दूसरे लोग हमें अपने आप से अलग कर देंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन क्वेश्चन 3, सजेस्ट एनी 4 वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। हमने ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आपको 4 वेज मेंशन करने हैं। देन क्वेश्चन 4, सेल्फ अवेयरनेस पर शॉर्ट नोट लिखना है। मैंने आपको बताया था सेल्फ अवेयरनेस मीन्स हम खुद को अच्छे से जानते हैं, तो हमारी जितनी भी ट्रेट्स हैं, हैबिट्स हैं, नीड्स हैं, ये सब हमें अच्छे से पता है। एंड जब हम सेल्फ अवेयर बन जाते हैं तब हम खुद के बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब कुछ जानते हैं। एंड जब भी हम किसी सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं, तो हम उसको ऑब्जेक्टिवली समझते हैं, मीन्स हम उसको प्रॉपरली हर एस्पेक्ट से समझते हैं। देन क्वेश्चन 5, सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीजेस इंडिविजुअल्स डैश एंड डैश। तो अगर हमें सेल्फ मोटिवेशन है तो उससे क्या इंक्रीज होगा? हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होगी। देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन? सो अगर हम मोटिवेशन की सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट सोर्सेज हो सकती हैं, म्यूज़िक, बुक्स, एक्टिविटीज़, बिग थॉट्स, लिविंग इन द प्रेजेंट, ड्रीमिंग बिग, एंड इसके ऊपर बाकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सो आपको ये मेन 6 पॉइंट्स लर्न करने हैं, एंड इसके ऊपर बाकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। देन क्वेश्चन 7, जब आप ऐसा फील करते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर आपको हार्म करना चाहते हैं, एंड इसकी वजह से आप नर्वस रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैरानॉइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन क्वेश्चन 8, पर्सनैलिटी अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड लिस्ट एनी 2 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर्सनैलिटी ट्रेट्स 5 फैक्टर मॉडल में गिवन है, तो आप कोई भी 2 फैक्टर या फिर 2 ट्रेट्स मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। एंड अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसे डिस्क्राइब भी करना है, एंड अगर सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ नेम मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, म्यूजिक इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ। हमने अभी भी सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन पढ़े थे, एंड वहाँ पर म्यूजिक भी था। सो हेयर द आंसर विल बी मोटिवेशन। देन क्वेश्चन 10, सेल्फ मोटिवेशन पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर सेल्फ मोटिवेटेड है कोई तो उसकी एनर्जी एंड एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रखेगा, एंड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें शुरू करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? सेल्फ मोटिवेशन। एंड हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ भी कंप्लीट करने के लिए हमें सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है।
क्वेश्चन 11 में कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स गिवन है एंड हमें बताना है कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट बिग 5 पॉपुलर पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो लास्ट 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स ये FFM मीन्स 5 फैक्टर मॉडल का पार्ट नहीं है, बट ए ग्रेगरियस जो एक्स्ट्रावर्जन मीन्स एक्सट्रोवर्ट की एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है, मीन्स अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसकी ट्रेट है कि वो ग्रेगरियस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए ग्रेगरियस। देन क्वेश्चन 12, यहाँ पर हमें बताना है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर लोगों को एक्सेसिव अटेंशन चाहिए, सबकी अटेंशन चाहिए एंड वो दूसरों के फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी नार्सिस्टिक। क्वेश्चन 13, जब विकी पढ़ता था तब उसके बहुत बड़े ड्रीम्स थे, उसने हार्ड वर्क किया अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एंड अपने गोल्स को अचीव किया। तो यहाँ पर क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है रिजल्ट ओरिएंटेशन, मीन्स विकी को पता था कि उसका क्या गोल है, उसे कैसे अचीव करना है एंड उसने उसके लिए हार्ड वर्क भी किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी रिजल्ट ओरिएंटेशन। देन क्वेश्चन 14, रीना दूसरे लोगों से मिलना पसंद करती है, टॉकेटिव है एंड ईजिली फ्रेंड्स बना लेती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पर कौन सी टाइप की पर्सनालिटी है, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 15, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। सेल्फ मोटिवेशन इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग वंस पर्सनैलिटी, मीन्स अगर हमें पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन क्वेश्चन 16, व्हाट डू वी मीन बाय स्मार्ट गोल्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गोल सेटिंग के लिए एक्रोनिम यूज़ करते हैं स्मार्ट, एंड यहाँ पर आपको इस एक्रोनिम की मीनिंग भी इंडिकेट करनी है प्रॉपरली। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइमली। एंड अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये सारे पॉइंट्स डिटेल में 1 लाइन में एटलीस्ट डिफाइन करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 17, Dash is defined as the drive required to engage in goal-oriented behavior. Means जब आप goal-oriented behavior रखते हैं, आपको पता है कि आपका गोल क्या है एंड आप उसके लिए वर्क करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, मोटिवेशन। सो द करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन। देन लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स टू डील विद स्ट्रेस। मैंने आपको ये क्वेश्चन डिटेल में करा दिया है, हमने अप्रॉक्स 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमने यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए। एंड अगर आपने 1 शॉट वीडियो एंड ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है तो इतना सफिशिएंट है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 के स्टूडेंट हैं, सो आप सैम्पल पेपर बुक परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।